हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अभी का मौसम का कंडीशन के बारे में। इसके साथ अगले 7 दिनों पे कहां कहां पर कैसी बारिश होगी इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ECM AI मॉडल का 15 दिनों का फोरकास्ट के साथ कितने पश्चिमी विक्षोभ आएंगे और नया सिस्टम का फॉर्मेशन कब करेगा इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ऐसे ही लगातार जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो आज है 28 अक्टूबर और ये आज का सैटेलाइट का मैप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर के आसपास में बना हुआ है और इसके साथ साइक्लोनिक स्टॉर्म जो दाना लैंडफॉल किया था उड़ीसा में, ये कमजोर होने के साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अभी उड़ीसा के ऊपर सक्रिय है अपर लेवल पे। इसके साथ एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिमी अरेबियन सी में भी सक्रिय है अपर लेवल पे और ये सिस्टम की वजह से भारत के कई राज्यों पर बारिश बढ़ेगा। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पाकिस्तान के कई हिस्सों पर आपको भारी बारिश के साथ स्नोफॉल दिखाई दे सकता है आज से लेकर 31 अक्टूबर के दौरान तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते। और इसके साथ जो सर्कुलेशन है साइक्लोन दाना का रिमिनेंट से, उसके चलते उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हैदराबाद के साथ जो विदर्भ के हिस्सों में हल्की बारिश दिखाई देगी आज से लेकर 31 या 1 नवंबर के दौरान तक। तो टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो अभी फिलहाल 31 अक्टूबर तक तो टेम्परेचर में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है, लेकिन कम से कम 1 नवंबर के बाद से टेम्परेचर में गिरावट हो सकता है, क्योंकि जो उत्तर पश्चिमी भारत पे जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आएगा उसके चलते उत्तर भारत, उत्तरी पाकिस्तान पे जो बारिश स्नोफॉल होगा उसके चलते जो उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं आएंगी, उसकी वजह से टेम्परेचर में गिरावट होने में यह मदद करेगा, खास करके 1 नवंबर के बाद से। और उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर इसके चलते टेम्परेचर में थोड़ा गिरावट देखा जा सकता है रात के टाइम पर टेम्परेचर में, खास करके 1 नवंबर के बाद से। तो अगले 7 दिनों पे कहां कहां पर कैसी बारिश होगी इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज 28 अक्टूबर है और आज आपको जो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, माहे, कोंकण, गोवा के साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश दिखाई दे सकता है। और 29 अक्टूबर के बारे में बात करेंगे तो 29 अक्टूबर को वही केरला, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर हल्की बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग दिखाई दे सकता है। और 30 अक्टूबर के बारे में बात करेंगे तो 30 अक्टूबर को भी केरला, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर हल्की बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग दिखाई दे सकता है। और 31 अक्टूबर के बारे में बात करेंगे तो 31 अक्टूबर को भी वही तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, माहे और विदर्भ के हिस्सों पर हल्की बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग दिखाई दे सकता है। और 1 नवंबर के बाद से धीरे धीरे करके तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला के हिस्सों पर बारिश बढ़ना स्टार्ट करेगा उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होने की वजह से। और इसके साथ अगले 10 दिनों तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर हल्की बारिश दिखाई दे सकता है मेघ गर्जना के साथ। और एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ 4 नवंबर के बाद फिर से आ सकता है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर भारत के राज्यों पर बारिश, स्नोफॉल इंक्रीज कर सकता है। इसके बारे में थोड़ा आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी का मौसम का कंडीशन के साथ अगले 5 से अगले 10 दिनों तक कहाँ पर कैसी बारिश होगी इस पर डिस्कस कर लिया है। तो अब चलिए ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों के अंदर का मौसम का कंडीशन क्या रहेगा इस पर डिस्कस करते हैं। तो ये ECM AIFS मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट है। यहाँ पर हम आज से लेकर पूरे 12 नवंबर तक का फोरकास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर भारत के आसपास में सक्रिय है। इसकी वजह से आज से लेकर पूरे 31 अक्टूबर के दौरान तक, जैसे कि हमने बात किया, उसकी वजह से भारी बारिश भी हो सकता है कुछ हिस्सों पर और स्नोफॉल भी हो सकता है। इसके साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो उड़ीसा के ऊपर सक्रिय है, इसके चलते उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इसके साथ विदर्भ के हिस्सों पर हल्की बारिश दिखाई देगी आज से लेकर 31 अक्टूबर के दौरान तक। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए
कम से कम 1 नवंबर के बाद से धीरे धीरे करके जो कर्नाटका, कोस्टल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, ये सब हिस्सों पर बारिश धीरे धीरे करके बढ़ेगा और उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होना शुरू करेगा, खास करके 5 नवंबर के बाद से। आप यहाँ पर साफ साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इंडिकेटिंग यही कर रहा है कि यहाँ पर 5 नवंबर के बाद से उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ पर सक्रिय होगा, जिसकी वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल के हिस्सों पर और केरला के हिस्सों पर बारिश बढ़ेगा 5 नवंबर के बाद से और भी ज्यादा। इसके साथ उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर भी बारिश लगातार जारी रहेगा। हल्की बारिश ही होगी, ज्यादा कोई भारी बारिश का संभावना नहीं है। लेकिन कम से कम यहाँ पर देखिए तो कम से कम 5 नवंबर से एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर उत्तर भारत को इम्पैक्ट करने के लिए आ रहा है। इसके चलते फिर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पाकिस्तान के कई हिस्सों पर फिर से बारिश और स्नोफॉल इंक्रीज करेगा 5 नवंबर के बाद से, जो कि इसके बाद कंटिन्यूसली 12 या 13 नवंबर तक जारी भी रह सकता है, क्योंकि काफी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ ये हो सकता है। इट मीन जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा 5 नवंबर के बाद में इसकी वजह से बारिश और स्नोफॉल लगातार लंबे टाइम तक जारी रहेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो आएगा ये काफी मजबूत हो सकता है। इसलिए इसके चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पाकिस्तान के कई हिस्सों पर लगातार 5 नवंबर से लेकर पूरे 14 नवंबर तक बारिश और स्नोफॉल जारी रह सकता है, जो कि ये टेम्परेचर को गिराने में मदद कर सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि जब पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को इम्पैक्ट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बर्फबारी के साथ बारिश उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों पर होता है, और जब वहां पर बारिश और बर्फबारी होता है तो उसकी वजह से वहां से ठंडी और उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं आता है, जो कि उत्तर पश्चिमी भारत से होते हुए, मध्य भारत से होते हुए पूर्वी भारत तक भी पहुंचता है। उसकी वजह से टेम्परेचर को गिराने में मदद करता है। और जबकि वहां पर 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में बारिश और स्नोफॉल काफी हो सकता है स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ के चलते, तो उसकी वजह से वहां से ठंडी हवाएं आएगा उत्तर पश्चिमी दिशा से, जो कि टेम्परेचर को गिराने में मदद करेगा। तो इसलिए कम से कम 7 नवंबर से टेम्परेचर में गिरावट होना शुरू करेगा, खास करके उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर। टेम्परेचर इसके चलते 15 डिग्री से भी नीचे दर्ज हो सकता है 7 नवंबर के बाद से। और ठीक उसी टाइम पर यानी कि कम से कम 5 से 7 नवंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। एक पश्चिमी प्रशांत महासागर से एक सिस्टम का रिमिनेंट्स बंगाल की खाड़ी में एंटर कर सकता है 7 नवंबर के आसपास। इसके चलते फिर से एक और सिस्टम, एक और लो प्रेशर का फॉर्मेशन 9 नवंबर के आसपास में दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कर सकता है, और ये सिस्टम मोस्टली इंटेंसिफाई करके एक डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है कम से कम 10 या 11 नवंबर के आसपास। और इसकी वजह से दक्षिणी भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर बारिश को यह बढ़ा सकता है, क्योंकि सिस्टम का ट्रैक मोस्टली दक्षिणी भारत की तरफ ही रह सकता है अभी के फोरकास्ट के हिसाब से। हालांकि ये सिस्टम क्या साइक्लोन का रूप लेगा या नहीं, या कितना इंटेंसिफाई करेगा, इसके बारे में अभी फोरकास्ट किया नहीं गया है। तो आने वाले टाइम पर इसके बारे में आपको सही जानकारी लगातार मिलता रहेगा। तो आज के इस वीडियो पे हमने पश्चिमी विक्षोभ के साथ नया सिस्टम, बारिश, स्नोफॉल और टेम्परेचर के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस हमने किया है। 15 दिनों का पूरा फोरकास्ट क्या होगा उस पर भी डिस्कस हमने किया है। और ऐसे ही जानकारी हमेशा पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप और भी फास्ट जानकारी पाना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।